दोस्तों फिर से आप सबका स्वागत है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करें ज्ञान की बातें विद आज़म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप पा सकें। पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स वेरेवर दे एग्जिस्ट। फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये जहाँ कहीं पर भी होंगे, जहाँ कहीं पर भी होंगे, वेरेवर दे एग्जिस्ट, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका गुण होता है। वो गुण को क्या बोलते हैं ना? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वो चार्ज किसके अंदर होता है? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के अंदर चार्ज होता है, लेकिन चार्ज कितने प्रकार का होता है? चार्ज बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज कैरियर बोला जाता है, प्रोटॉन्स को पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोला जाता है। यानी पॉजिटिव चार्ज कैरी कौन करता है? प्रोटॉन्स करते हैं, और नेगेटिव चार्ज कैरी कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज है, ऐसा यूनिट होता है कूलम। कूलम जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है C के द्वारा, ठीक है। सबसे छोटा चार्ज जो अभी हम मान के चलते हैं वो है क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये था चार्ज। बेसिकली करंट क्या होता है? ये जो चार्ज है ये जब किसी कंडक्टर के अंदर दौड़ने लगता है, ठीक है, कोई कंडक्टर है उसके अंदर जब चार्ज दौड़ने लगता है, ये कंडक्टर है उसके अंदर जब चार्ज दौड़ने लगता है तो हमरे बोलते हैं ना कि क्या उसको बोलते हैं ना हम कि इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक। इसका मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली करंट। यानी चार्ज जब फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करता है तो उसको हम करंट बोलते हैं। करंट का दिशा क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कन्वेंशनल करंट को बोलते हैं हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसका डायरेक्शन है। लेकिन इन रियलिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ मूव नहीं करता। मूव कहाँ से कहाँ करता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ मूव करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है तो उसके विपरीत दिशा में हम कहते हैं कि करंट फ्लो करता है, जबकि उसके विपरीत दिशा में कोई फ्लो नहीं करता। बस हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर में चार्ज कैन फ्लो, इंसुलेटर में चार्ज डजंट फ्लो। अर्थात कंडक्टर ही है जो चार्ज को फ्लो करने में मदद करता है, और इंसुलेटर क्या है? उसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं करता। इसका मतलब करंट जो है सिर्फ कंडक्टर में दौड़ेगा, इंसुलेटर में करंट नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज उसमें फ्लो नहीं करेगा। चार्ज इज स्टैटिक। चार्ज क्या होगा? स्टैटिक, यानी एक जगह रुक जाएगा, जिसके वजह से चार्ज मूव नहीं करेगा, और मूव ना करने की वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। जब चार्ज ही फ्लो नहीं होगा तो करंट कैसे होगा? ठीक। करंट क्या है? करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। एक कंडक्टर के अंदर चार्ज जब जाता है, ठीक है, मैं इसको समझा देता हूं। मान लो एक कंडक्टर है, ठीक, यानी कोई वायर है। अब इस वायर के अंदर द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू एन एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी अगर इस वायर का एक क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं ये, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से जितना चार्ज फ्लो हुआ, मान लो 6 कूलम चार्ज फ्लो कर दिया इससे, टाइम लिया कितना? 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना लिया? 1 सेकेंड के अंदर इसी क्रॉस सेक्शन देके 6 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। इसका मतलब हम I निकाल सकते हैं। I यानी करंट होगा 6 कूलम पर 1 सेकेंड, यानी 6 एम्पियर। 6/1 = 6, करेक्ट, 6 एम्पियर। उसी तरीके से I निकालेंगे, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो होगा 1 एम्पियर करंट। समझ में आया कि नहीं? तो करंट बेसिकली क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू एन एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इन अ यूनिट टाइम, यानी ए सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड
करंट, करेक्ट। अब आ जाता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ बेसिकली बताता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओहम्स लॉ क्या बोलता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। देखो ये एक सर्किट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो मैं बता चुका हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो हम वर्क डन लगता है डिवाइडेड बाय चार्ज, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर मैं बता चुका हूँ। सो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड कौन करता है पोटेंशियल डिफरेंस? किसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है? पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला चीज क्या है? डिवाइस क्या है? सेल, बैटरी। बैटरी ही है जो पोटेंशियल डिफरेंस, बिना बैटरी के कोई पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं रहा। सो बैटरी के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से करंट I पैदा होता है। सो ओम्स ने क्या बोला कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी करंट अगर बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। फिर बाद में फॉर्मूला निकल के आया V/I इज इक्वल टू R, जिसको रेजिस्टेंस बोला गया। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन गिवन बाय द करंट टू द फ्लो ऑफ करंट। जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है यानी रुकावट पैदा करता है, कंडक्टर करंट को रोकता है। करंट को रोकने में जो कंडक्टर का जो गुण है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको न्यूमेरिकल